गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फोकस ऑन साइंस क्लास 8। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया था, यानी कि एक्सटर्नली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं, जैसे हार्डनेस, मेलिबल, डक्टाइल, रिएक्शन ऑन मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग पॉइंट। ओके, ये सारी की सारी उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। फ़िज़िकली वो कैसे हैं नेचर में, वो होती है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जो मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं, क्या वो नेचर में किसी भी केमिकल से, किसी भी एलिमेंट से या किसी भी गैस से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। तो जब हम उन्हें दूसरे किसी एलिमेंट के पास में लेके आते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं, क्या वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद नई कोई चीज़ बनाते हैं, नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है या नहीं होता, वो होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकली वो कैसे हैं केमिकल के बेस पर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपसे भी अपनी बुक में देखो बेटा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल्स, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि अगर कोई भी मेटल है आप उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो वो बदले में आपको क्या रिजल्ट देगा। मेटल्स हैव 1-3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सबसे पहले इस पहली लाइन को ही हम आपको क्लियर कर देते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3, इन तीनों में से कितने भी नंबर के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 3 होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और ये आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं। देखिए, कोई भी मेटल आप ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेटल हम लेते हैं सोडियम। आप सबने सुना है सोडियम, पोटेशियम, इट इज़ अ मेटल, ठीक। तो हमने सोडियम लिया। अब सोडियम केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल होती है, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसमें अभी तक जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं उन एलिमेंट्स को नंबरिंग से लगा दिया गया है, 1 2 3 4 ऐसे करके 118 तक लगाया गया है। तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल है वो, ठीक है, जिसको पीरियोडिक टेबल में 11th नंबर पर लगाया है, 11वें नंबर पे। ये जो जिस नंबर पर लगा होता है ना, उसे हम बोलते हैं उनका एटॉमिक नंबर। तो कोई बोले कि सोडियम का कितना नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 11, मतलब उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कितनी है, 11 है। अभी ये 11 नंबर ऐसे ही नहीं इसे लीव कर सकते, इसको क्या कर दिया जाता है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिगरेशन मतलब बंटवारा, बांट दिया गया है, कॉन्फिगरेट कर दिया गया है इधर उधर। तो बांटने का एक तरीका होता है केमिस्ट्री में, आप बस उसी तरीके से बांट सकते हैं, दूसरा रूल नहीं फॉलो हो सकता। जैसे 2, ये आप पढ़ेंगे 8th में कि ऐसे ही क्यों बांट रहे हैं, 2 8 ही क्यों लिखा है मैम ने, ये आप पढ़ेंगे 9th 10th में, वहाँ है। तो अभी बस आप बेसिक समझ लीजिए। 11 को कैसा बांटा जाएगा, 2 8 1, गिनिए 2 8 10 और प्लस 1 कितने हो गए, 11। कितना एटॉमिक नंबर, 11। सोडियम के बाद अगर बात करें तो आता है आपका मैग्नीशियम, Mg का एटॉमिक नंबर होता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में वो आता है 12th नंबर पर। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2 8 2। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर है 13। 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8, पीछे आएगा 3। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो पीछे देखिए क्या है, 1 2 3। ये जो है ना, जहाँ मैंने 2 लिखा, 8 लिखा, 1 लिखा, ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा शेल्स। इन शेल का नाम होता है, 4 शेल होते हैं, K L M N, ये शेल्स होते हैं। इन शेल्स में क्या पड़ा हुआ होता है, इन शेल्स में पड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, बस 2 ही आएंगे। L शेल में कितने आते हैं, 8। M शेल में कितने आते हैं, M शेल में अप डाउन हो रहे हैं, जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे। ओके, क्या पढ़े हैं इनमें, ये 2 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन, 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आपकी पहली लाइन क्या कह रही है कि मेटल है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर आप इनकी आउटर मोस्ट शेल देखें, आउटर मोस्ट शेल वो शेल होती है जो आखिरी वाली होती है, जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं।
तो इसमें देखो कितने आ रहे हैं 1, इसमें 2, इसमें 3। ऐसे मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो मेटल्स हैं। सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे? मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जिनमें 1, 2, 3 आउटर मोस्ट शेल में आते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये मेटल्स क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें ये लूज़ कर देते हैं। लूज़ का मतलब है किसी और को दे देते हैं। अब किसी और को ये जब इनको दे देते हैं तो देखिए इनके पास क्या रह गया आखिरी में, 8, 8 और 8। इनके पास ये जो बचे हुए 8 रह गए ना, इससे इन्हें मिलती है स्टेबिलिटी। और फिर इनके पास आ जाता है कैसा आयन? पॉजिटिव आयन। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 रह जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। देखो सबके पास सेम आ गया। तो अब जरा आप लाइन देखिए अपनी बुक में, आफ्टर लूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस, मेटल पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। ये सब अब कैसे हैं? पॉजिटिव। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देते हैं और देने वाला दानी होता है ना। कोई देगा तो वो बहुत बड़ा दानी है, तो दानी कैसे होते हैं? पॉजिटिव। यानी कि मेटल्स कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। यानी कि जो ये Mg है ना, आपको Mg के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ दिखेगा, ऐसे ये पॉजिटिव। ऐसे ही सोडियम Na, इसके ऊपर लगा हुआ दिखेगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, देने में सक्षम है, दे देता है। तो ये दानी है इसलिए ये पॉजिटिव है। और जो लेते हैं, जो भिखारी होते हैं, लेते हैं, वो होते हैं नेगेटिव। ओके, जब आप मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्सीजन से वो बहुत ही रेडिली यानी बहुत ही रफ्तार से रिएक्ट हो जाता है। जब आप इसे एयर में एक्सपोज करेंगे, अगर आप इसे एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, यानी एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। जैसे पहला एग्जांपल आप देखो, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, मैग्नीशियम एयर में जलता है विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग वाइट फ्लेम, रोशनी वाली वाइट सी आपको फ्लेम यानी लौ दिखेगी। एंड वाइट पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, सफ़ेद पाउडर वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी अगर आप मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ये मेटल है, ये ऑक्सीजन, क्या मिल गया? मेटल ऑक्साइड। सिंबल देखो मैग्नीशियम का 2Mg, ऑक्सीजन O2, क्या मिलेगा? 2MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? ऑक्सीजन। आप सोच रहे होंगे ये आगे 2 क्यों लगाया है? इस 2 का मतलब है मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 2। ठीक, अब देखिए ऐश, इसको आपने जलाया, कोई चीज़ जलेगी तो बदले में आपको क्या मिलती है? राख, ऐश जिसे बोलते हैं। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम किस फॉर्म में है? रिबन के फॉर्म में है। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे और जलाने के बाद जो आपको ऐश मिलेगी, उसे जब आप पानी में डिज़ोल्व कर दोगे, उसके बाद आप उसे टेस्ट करके देखो। टेस्ट कैसे किया जाएगा? देखो, पानी लीजिए, मान लो ये लिया वाटर, इसके अंदर मैग्नीशियम जो बर्न हुआ था उसकी ऐश को डाल दो पानी में। तो आपको नोटिस करना है कि उसमें जब आप लिटमस पेपर डालोगे, आप केमिस्ट्री लैब में जब स्कूल आएंगे तब देखना एक लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। आपने सुना होगा ना, एसिडिक नेचर, एसिडिक, एसिड और बेसिक। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब आप इसे पानी में डिज़ोल्व कर दोगे मैग्नीशियम के रिबन को, ऐश जो आई वो, ठीक, तो वो उसका नेचर कैसा निकल के आएगा? उसका नेचर निकल के आएगा बेसिक। कैसे? एक फॉर्मूले से आप याद करो, लिखो BRB। अब कैसे? देखो, लिटमस पेपर को लिया, सॉल्यूशन में डाल दिया, जो लिटमस पेपर था वो रेड कलर का था, वो रेड कलर से किस में बदल गया? ब्लू कलर में बदल गया। तो यानी कि जो बेसिक होते हैं, बेसिक में रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब कभी भी लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डालने पर रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो उसका नेचर बेसिक होता है। अगर कभी भी इसे ऐसे याद करो, उल्टा कर दो, RBR, ठीक है। अगर कभी भी आप लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालें
और वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। क्लियर? ठीक। अच्छा, एक और आप इक्वेशन देखिए जरा। अब हमने क्या किया, ऑक्साइड मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रहा वाइट ऐश, जो कि कैसा है? बेसिक ऑक्साइड। इसे लिया, किस में डाला? पानी में डाला। क्या मिला आपको? मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, पर हाइड्रोक्साइड। OH होता है वो हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम पर हाइड्रोक्साइड यानी कि रेड लिटमस टर्न ब्लू। देखो, रेड लिटमस टर्न ब्लू। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इतना आप समझना, और इसका डीप डिटेल हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल।